नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय हो। भगवान भोले शंकर, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं आज के इस लाख गुना सुंदर ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अब सारी अक्ल ठिकाने लगने वाली है, क्योंकि तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें बड़ा झटका देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं है, ना ही कोई अफवाह और ना ही कोई मनगढ़ंत बात। दोस्तों, यह समय की चाल, कर्मों का फल और आपकी ही किस्मत का लिखा हुआ सच है। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। जानकारी के लिए हम आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं कि अब सारी अक्ल ठिकाने लगने वाली है, क्योंकि दोस्तों, तुम्हारा एक्स पार्टनर, हाँ दोस्तों, वही एक्स जिसे आप भूल चुके थे, जिसे आप अतीत समझ चुके थे, जिसे आप यह सोचकर छोड़ चुके थे कि अब वह आपकी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा, वही एक्स पार्टनर अब आपकी जिंदगी में ऐसा भूचाल लाने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, यह हम मजाक में नहीं कह रहे हैं, यह हम डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, यह हम आपको फंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये वह सच्चाई है जो अब आपकी तकदीर के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। दोस्तों, अब ध्यान दीजिए इस चेतावनी पर। देखिए दोस्तों, मैं छोटी हूं और बड़ी बात करने जा रही हूं। अगर आपको बुरा लगे, अगर आपको गुस्सा आए, अगर आपको लगे कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, तो उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना हम बताने जा रहे हैं वह इतनी भयानक है कि उसे ना कोई दोस्त रोक पाएगा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई समझदार सलाह और ना ही किसी का बाप भी रोक नहीं सकता। दोस्तों, यह खेल किस्मत का है। आपकी जानकारी के तौर पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब किस्मत को बड़ा झटका लगने वाला है, और यह झटका ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी की नींव हिल जाएगी, आपके भरोसे टूट जाएंगे, आपकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, अब जिंदगी में समस्याओं का पहाड़ खड़ा होने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक समस्याएं ऐसे सामने आएंगी जैसे अंधेरे में बिजली गिर रही हो। दोस्तों, इस झटके को हल्का मत समझिएगा। यह कोई साधारण झटका नहीं है, यह कोई छोटा सा दुख नहीं है, यह कोई सामान्य परेशानी नहीं है। जी हां दोस्तों, यह झटका आपके आत्मविश्वास को तोड़ेगा, आपके धैर्य की परीक्षा लेगा और आपके अहंकार को चकनाचूर कर देगा। यह झटका हर किसी को हक्के बक्के करके रख देगा। दोस्तों, अब सुनिए असली सच्चाई। एक प्रकार से अगर कहा जाए दोस्तों, तो जिस रास्ते पर आपकी किस्मत चल रही है वह रास्ता आपकी तकदीर में लिखा ही नहीं था। आपने जो फैसले लिए, आपने जो भरोसे किए, आपने जिन लोगों को अपना समझा, वही फैसले, वही भरोसे और वही लोग अब आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। दोस्तों, एक्स पार्टनर का खेल शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपका एक्स पार्टनर अब चुप नहीं है। वह बाहर से शांत दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी चाल चल चुका है। वह अचानक आपकी जिंदगी में किसी न किसी रूप में लौटेगा, कभी यादों के जरिए, कभी किसी दोस्त के जरिए, कभी सोशल मीडिया के जरिए, तो कभी सीधे आपके सामने आकर। और दोस्तों, उसका मकसद साफ नहीं होगा। दोस्तों, यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि कर्म अधूरे थे, हिसाब बाकी था और सबक मिलना अभी बाकी था। दोस्तों, तो रिश्ता सिर्फ प्यार के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते सबक सिखाने के लिए आते हैं, और आपका एक्स पार्टनर आपकी जिंदगी का वही सबसे बड़ा सबक बनकर अब सामने आने वाला है। दोस्तों, अब सावधान हो जाइए। अब वक्त है आंखें खोलने का, अब वक्त है दिल से नहीं दिमाग से सोचने का। अगर आपने अब भी भावनाओं में बहकर गलत फैसला लिया, जी हां, तो दोस्तों, जो होने वाला है वह और भी भयानक हो सकता है। दोस्तों, याद रखिए, जो गया था वह वापस इसलिए नहीं आ रहा कि वह आपसे प्यार करता है। वह वापस आ रहा है ताकि आपको तोड़ सके, आपको उलझा सके और आपकी जिंदगी की दिशा बदल सके। दोस्तों, अंत में एक ही बात कहेंगे, डरिए मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनिए। भगवान भोले शंकर सब देख रहे हैं, माता रानी सब जानती हैं। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपके कर्म सच्चे हैं, तो यह तूफान भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप सभी से पहले भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा अवसर सामने क्यों ना खड़ा हो जाए, लालच कभी मत करना, क्योंकि लालच वह आग है जो धीरे धीरे इंसान की बुद्धि, विवेक और संस्कारों को जला देती है। इंसान को इसका एहसास तब होता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है,
लालच इंसान को इस कदर अंधा कर देता है कि उसे सही और गलत का फर्क तक समझ में नहीं आता, और जब यह फर्क मिट जाता है तब इंसान ऐसे फैसले ले बैठता है जिनका परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। हमारे बुजुर्गों ने यूं ही नहीं कहा था, लालच बुरी बला है, क्योंकि जो लालच में पड़ता है वह ना घर का रहता है ना घाट का, वह ना समाज में सम्मान पाता है ना आत्मा को शांति मिलती है। लालच का रास्ता कांटों से भरा हुआ। दोस्तों, लालच का रास्ता हमेशा आकर्षक दिखता है। शुरुआत में वह फूलों की सेज जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान उस रास्ते पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसे एहसास होता है कि उस रास्ते पर तो सिर्फ और सिर्फ कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं, और इन कांटों पर चलने वाला हर इंसान अंत में पछताता ही है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवाह है, पुराण गवाह है, और आज का समाज भी गवाह है कि जिसने भी लालच को अपना मार्गदर्शक बनाया उसका अंत सुखद नहीं हुआ। लालच ने भाई से भाई को लड़वाया, लालच ने मित्रों को शत्रु बनाया, और लालच ने ऐसे ऐसे घर उजाड़ दिए जिनकी नींव कभी प्रेम और विश्वास पर टिकी हुई थी। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। कहा जाता है कि समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। जी हां मेरे साथियों, उसे शब्दों की लंबी व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने जीवन में घट रही घटनाओं से ही सीख लेता है। लेकिन दुर्भाग्य से जब इंसान लालच में डूब जाता है तब उसकी समझदारी भी उसका साथ छोड़ देती है। वह चेतावनियों को अनदेखा करता है, संकेतों को नजरअंदाज करता है, और अंत में वही होता है जो होना तय होता है। आज कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमने लालच कब किया, हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई। तो दोस्तों, जरा अपने मन में झांक कर देखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम सभी ने कभी ना कभी अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी है। कभी धन के लिए, कभी मान सम्मान के लिए, तो कभी रिश्तों की कीमत पर ईश्वर का वरदान और उसकी शक्ति। लेकिन दोस्तों, आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि हमारे विधाता द्वारा भेजा गया हर वरदान अत्यंत शक्तिशाली होता है। ईश्वर जो भी करते हैं वह हमेशा हमारे भले के लिए ही करते हैं। जी हां दोस्तों, भले ही उस समय हमें वह समझ में ना आए, ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्तों को पूरी तरह अंधकार में नहीं छोड़ते। दोस्तों, वह उन्हें गिरने देते हैं लेकिन टूटने नहीं देते। वह उन्हें ठोकर लगने देते हैं लेकिन संभलने का रास्ता भी दिखाते हैं। प्रभु अपने भक्तों को गलत करने नहीं देते। दोस्तों, मेरा कहने का सही अर्थ यही है कि हमारे प्रभु अपने प्रिय भक्तों को पूरी तरह गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देते। अगर भक्त अनजाने में भी कोई भूल कर बैठता है तो ईश्वर समय रहते उसे चेतावनी दे देते हैं। कभी किसी अपने के माध्यम से, कभी परिस्थितियों के माध्यम से, तो कभी सीधे जीवन में एक बड़ा झटका देकर, और यह झटका सजा नहीं होता, यह तो एक दिव्य शिक्षा होती है। जब अन्याय होता है तब वरदान भी मिलता है। अगर आपके साथ जीवन में कहीं अन्याय हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी के साथ अन्याय हुआ है तब उसे प्रभु का विशेष आशीर्वाद भी मिला है। राम को वनवास मिला, लेकिन वही वनवास उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना गया। पांडवों को अपमान सहना पड़ा, लेकिन वही अपमान उन्हें धर्म का प्रतीक बना गया। आज का संदेश सच्चाई का उजागर होना। आज आप लोग देख लीजिए कि आपके लिए क्या संदेश आया है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो भी भूल हो रही थी, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, आज उसकी सच्चाई बाहर आ रही है। जो पर्दे के पीछे था वह अब सामने आने वाला है, और यह सच्चाई आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यही कड़वाहट आगे चलकर आपके जीवन को मधुर बना देगी। ठोकर जो जीवन बदल देती है। दोस्तों, आपकी किस्मत आपको एक सबक सिखाने वाली ठोकर देने वाली है, और कृपया इस ठोकर को अभिशाप मत समझिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी ठोकर पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। हम सभी जानते हैं कि जब तक इंसान गिरता नहीं है तब तक उसे संभलने का महत्व समझ में नहीं आता। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि। और अंत में दोस्तों, याद रखिए कि हमारे भोलेनाथ जी अपने सच्चे भक्तों पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। वह देर करते हैं, अंधेर नहीं। अगर आज आपके जीवन में कुछ टूट रहा है तो समझ लीजिए कि कल कुछ नया बनने वाला है। अगर आज कुछ छूट रहा है तो समझिए कि कल कुछ बेहतर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह भोलेनाथ का लीला। जी हाँ साथियों, मानना या ना मानना पूरी तरह से आपकी मर्जी है। किसी पर भी जबरदस्ती विश्वास थोपना ना तो सही है और ना ही आवश्यक। लेकिन जीवन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल मानने के लिए नहीं होती, बल्कि समझने और आत्मचिंतन करने के लिए होती हैं।
आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, खासकर आज के कलयुग में जहां रिश्ते आए, सलाह और साथ तीनों बहुत उलझे हुए हो गए हैं। जी हां दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, ना ही कोई कल्पना, यह अनुभव है, आपका भी, हमारा भी और उन अनगिनत लोगों का भी जिन्होंने समय रहते सच को नहीं पहचाना और बाद में केवल पछतावा हाथ लगा। संगति का प्रभाव इंसान किससे सीख रहा है? दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी गति। आप अपने जीवन में जिन लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं, जिनकी बातें आप ध्यान से सुनते हैं, जिनकी सलाह को आप बिना सोचे समझे मान लेते हैं, वही लोग धीरे धीरे आपके विचारों, आपके कर्मों और आपके भविष्य को दिशा देने लगते हैं। समस्या तब नहीं होती जब सलाह सही हो, समस्या तब होती है जब सलाह देने वाला व्यक्ति अपनी सोच आप पर थोपता है, अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल करता है या खुद गलत रास्ते पर होते हुए आपको भी उसी दिशा में ले जाता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा इंसान कोई बाहरी नहीं होता, वह आपका करीबी होता है। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई सहकर्मी या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। करीबी लोग और छिपा हुआ खतरा। यह जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है कि सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग करते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है कि वे हमें बचाएंगे। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि किसी की बात मानकर आपने कोई गलत निर्णय लिया, किसी के कहने पर आपने अपने दिल की आवाज को दबा दिया, किसी की सलाह के कारण आपने ऐसा कर्म किया जिसका दोष आज आपके जीवन पर दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद आपने उस व्यक्ति पर शक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह आपका करीबी था, क्योंकि उसने आपके साथ समय बिताया था, क्योंकि उसने आपको ज्ञान और सलाह देने का दिखावा किया था। यही सबसे बड़ा जाल होता है, भ्रम और मानसिक जादू। दोस्तों, इसे आप जादू कह सकते हैं, भ्रम कह सकते हैं या मानसिक नियंत्रण। जब कोई इंसान बहुत समय तक आपकी सोच को प्रभावित करता है तो एक समय ऐसा आता है जब आप सच देखना ही बंद कर देते हैं। आपको गलत सही लगने लगता है और सही बात भी आपको गलत महसूस होने लगती है। आप वही करने लगते हैं जो वह व्यक्ति कहता है। आप अपने विवेक का उपयोग करना छोड़ देते हैं और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि आपके कर्मों का सारा दोष आपके ही खाते में लिखा जाता है। कर्म, सुख और जीवन की दिशा। जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ घटता है वह यूं ही नहीं होता। हर घटना के पीछे हमारे कर्म होते हैं। जब हम किसी के कहने में आकर गलत रास्ता चुनते हैं तो दोस्तों, हमारे कर्म बिगड़ते हैं, हमारा मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है और धीरे धीरे हमारा सुख, शांति और संतोष कम होने लगता है। आपको लगने लगता है कि जीवन में समस्याएं ही समस्याएं आ रही हैं, हर काम में रुकावट है, मन अशांत रहता है, रिश्तों में तनाव बढ़ गया है और आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब नहीं, क्योंकि समय आ चुका है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समय आ चुका है असलियत देखने का, समय आ चुका है खुद से सवाल पूछने का, समय आ चुका है यह समझने का कि क्या मैं सच में अपने रास्ते पर चल रहा हूं या किसी और की उंगली पकड़कर अंधेरे में भटक रहा हूं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यह समय है जागने का, यह समय है अपनी आंखों से पट्टी हटाने का, रास्ता बदलने का साहस। अगर आप इस समय भी नहीं संभले, अगर आप अब भी दूसरों की बातों में बहते रहे, अगर आपने अपने दिल और विवेक की आवाज को अनसुना किया, तो आगे चलकर आपको अपने सुखों से हाथ धोना पड़ सकता है। आप अपने दुख किसी से साझा भी नहीं कर पाएंगे और पछतावा ही आपका साथ बन जाएगा। लेकिन अभी भी मौका है। जिस इंसान की बातों में आप चल रहे हैं उसके रास्ते को परखिए। अगर वह रास्ता आपको अंधकार की ओर ले जा रहा है तो बिना डर के दिशा बदल लीजिए। ईश्वर का संकेत और भोलेनाथ की कृपा। दोस्तों, यह कोई साधारण समय नहीं है। आने वाले अगले 48 घंटों में ईश्वर की विशेष कृपा आपके जीवन में काम कर रही है। हमारे स्वयं भोलेनाथ जी अपने कर्तव्य के अनुसार आपकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ईश्वर का मजाक मत बनाइए। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को रोते हुए नहीं देखना चाहते, इसीलिए वे संकेत देते हैं, इसीलिए वे समय रहते चेतावनी भेजते हैं। यह संदेश भी एक संकेत है, इसे हल्के में मत लीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं। यह सब सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह डराने के लिए नहीं है, यह चेताने के लिए है, यह सुधार का मौका देने के लिए है। कभी कभी केवल शब्द ही हमें सही रास्ते पर ले आते हैं, कभी कभी एक बात ही जीवन बदल देती है। आप सबसे अलग हैं,
हम आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें आपसे उम्मीद है। हमें लगता है कि आप इस कलयुग में भी सबसे अलग हैं। आप किसी का मजाक नहीं उड़ाते, आप भगवान के संकेतों को सच्चे मन से मानते हैं और आप सीखने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए यह संदेश आपको मिला है। हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। एक शर्त आत्मचिंतन की। अंत में मैं आपसे एक शर्त रखता हूं। यह शर्त किसी डर की नहीं, यह शर्त आत्मचिंतन की है। इस संदेश को पूरा सुनिए, इसे अधूरा छोड़कर मत जाइए। अपने जीवन के लोगों और निर्णयों पर विचार कीजिए और कम से कम एक गलत रास्ते से खुद को आज ही अलग कीजिए। यह वीडियो, यह संदेश, यह शब्द बहुत समय की मेहनत के बाद आपके लिए तैयार किए गए हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर यह संदेश आप तक पहुंचा है तो मान लीजिए आप सच में भाग्यशाली हैं। लेकिन याद रखिए, सौभाग्य के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब निर्णय आपका है। जागना है या सोते रहना है, सच देखना है या भ्रम में जीना है, अपने रास्ते पर चलना है या किसी और की छाया में। ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। जी हां मेरे साथियों, अगर जानकारी तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट में दोस्तों हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि इस संसार में जब हर कोई साथ छोड़ देता है तो अंतिम समय में भगवान ही काम आते हैं। क्योंकि दोस्तों भगवान का घर देर होता है, अंधेर कभी नहीं होता है। इस संसार में जितने भी भाइयों बहनों माताओं और जितने भी श्रद्धालु हैं, चाहे जिसके दिल पर संकट आया हो, अंत में उसे विजय अवश्य ही प्राप्त होता है। क्योंकि यह भगवान का लीला है। वह समय तो जरूर लेते हैं लेकिन फल अवश्य देता है और सही फल देता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस कलयुग में इंसान ने भगवान को मजाक बनाकर रख दिया है। क्योंकि मित्रों भगवान पर भरोसा ही नहीं रखता। लेकिन जब वही इंसान कोई संकट और कोई बाधा में पड़ जाता है, तब उसे हर तरफ से कुछ नहीं दिखाई देता है। तब उसे भगवान की याद आती है और वह सच्चे मन से अपने भगवान के नाम को लेते हैं। दोस्तों इस कलयुग में भी भगवान का उतना ही शक्ति है जितना कि पहले था। लेकिन बस इंसान की दिल और ताऊ और बाध्य थे, दिमाग में भ्रम पैदा हो गया है। दोस्तों अगर अभी भी सच्चे मन से जब तुम भगवान को मानते हैं तो अभी वही शक्ति है। भगवान में तुम्हारे हर संकट को दूर करके और तुम्हारे सही रास्ते को शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर यह जानकारी तुम्हें अच्छी लगी हो, अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करते जाएं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि भोलेनाथ और माता रानी की कृपा दृष्टि सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बना रहेगा। मित्रों आज के दिन वीडियो को यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी।